हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ शाम के 5 बजे, क्योंकि आज ब्लॉग बनाने में बहुत लेट हो चुका हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही सुंदर रामला आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ रामला में, थोड़ा ऑफिस पर काम है, पहले वहाँ पर जाऊँगा और उसके बाद जाऊँगा रामला स्टेज पर। आज के सीन की तैयारी करूँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा वहीं है। और अभी आए हैं हम रामला स्टेज पे। ये देखिए, कल की पंचवटी सजी हुई है और अब इसके आगे रावण दरबार लगा रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको। आज का सीन रावण दरबार का तैयार हो रहा है, आप देख रहे होंगे। पहला ही सीन रावण दरबार है और सुपनका का प्रवेश होगा उस दरबार में। पूरी तैयारी चल रही है। इधर साउंड वाले जो है अपने साउंड की तैयारी कर रहे हैं। सामने भी पूरी सफाई हो चुकी है और ये देखिए म्यूज़िक भी चालू हो चुका है। दोस्तों, रावण दरबार का दृश्य तैयार हो चुका है। अभी भी एडिटिंग चल रही है दरबार में और कार्य प्रगति पर है, आप देख रहे होंगे। तो चक्री वाला झूला मेला बिल्कुल तैयार है, नाव भी, और बढ़िया नाइटिंग हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। और आप आ सकते हैं मेले में सेक्टर 4 फीट ग्राउंड में। सारी दुकानें भी लग चुकी हैं। रामला में सीन सजाकर मैं आया था घर और अभी मैं तैयार भी हो चुका हूँ। हल्का फुल्का खाना भी खा लिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नवोदय नगर रामला में, जहाँ पर पर्वतीय बंधु समाज द्वारा रामला का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर आज मुख्य अतिथि हैं बड़े भाई श्री राजीव शर्मा जी, तो उनके साथ जाना है। उसके बाद मैं अपनी रामला में आऊँगा और आपको वहाँ की रामला, बहुत भव्य रामला आपको दिखाऊँगा। सीताहरण का दृश्य आपको दिखाऊँगा, तो बने रहें ब्लॉग में। आए नवोदय नगर रामला में पर्वतीय बंधु समाज द्वारा जो आयोजित की जा रही है रामला। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए के साथ यहाँ पर आने का अवसर मिला है और यहाँ पर बहुत पब्लिक आई हुई है और सभी रामला का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रामला। हम बोल छो कि हम एक बार अगली बार 1100 प्रोग्राम भी करा, लेकिन ये पर्वतीय बंधु समाज एक कदम और अग्नि निकली और यूं यथ रामला करी थे दिखे। और ये बहुत गर्व की बात थी कि हम यथ रामला करना चाह। जब हम बैठे थे वो रामला से देखूं मैं ही, तो मैं तो इन आवास हुए कि मैं अपने गाँव में बोल बैठू, लेकिन चल गाँव में रामला वनी वनी रामला चमोनी। लेकिन मैं अभी 12 साल के दिन सेक्टर 4 रामला बचो और क्या मेरे रोल छो, पर आज ये कहें तो देख की आवाज हुए कि हम जब क्या व्यापार हुआ बोला। रामला में और राम लक्ष्मण जी तैयार हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर लीला आपको दिखाई जाएगी। ये देखिए, कॉमिक के लिए भी तैयार हो चुके हैं रमेश भैया, और ये अमरीश प्रजापति जी हैं जो रावण का रोल अभिनय करते हैं, और ये रमेश भैया जो कॉमिक के लिए। और यहाँ पर तैयारी उससे तो कोई भी सहन सकता है। मानव मानव की क्या होगा, समस्त भूमंडल मेरा भोग खाता है। वो युद्ध महारण के अंदर दुश्मन का पास करने में जो भी आए लड़ेगा उसे पकड़ फलांग करूंगा मैं। ये वो नागिन है जो सबका लहू पी डालेगी। यही वो दुनिया से है जो सबका तहस नहस कर डालेगी। जय शंकर के लिए। माइक खोलो। हाँ, साउंड के लगी वो बात आप बोलते क्यों नहीं? आप क्यों बोलते? विजय प्राप्त करने वाला, जिसकी हुंकार से गणपतियों के काल गिरते हैं, जिसके आकाश पाताल से काल गिरते हैं, और बाद में पधार रहे हैं। मुझे भूतलवासी लंका पति ही नहीं, अभी तो विश्वपति के नाम से जानते हैं। मेरा
नाम सुनकर पलट पड़ा था, चित्कारते हैं और अपनी हार मानते हैं। मिटाकर विष्णु की हस्ती रंग अपना जमाऊंगा इस लोक और प्रलोक में, सिक्का अपना ही चलाऊंगा। श्रद्धा से हर चीज पुष्प मुझ पर वारती होगी। हर मंदिर और शिवालय में मेरी ही आरती होगी। कर दिया हरि नाम लेना बंद, सब संसार से भाग दे। सुन नाम मेरा, सुन सभी घरवाल से। और रही विश्व में देवों की छाया, देवों की छाया, सुन रहा हूं हर तरफ रावण की जय, रावण की जय। जिनके समस्त प्रभाव तेज वैभव नीति को अर्पण किया है आपकी कटार ने, लाखों वीरों का तर्पण। सिंह सम ललकार सुन त्रिभुवन कांप जाते हैं आपके। किया अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब। मैं चला नाग की सी नदी, नाग के परम को पकड़ूंगा बेजान रत्नों की ओर से, नागों का नाश उन्हें दूंगा। यह धराधाम पाताल पिनाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। पैसे मेरे बादर बकरी पानी एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या खारदूसर से कहा नहीं? उनका भी वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से कहा नहीं? वो सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया, अत्यंत घोर संग्राम किया। पिछले जन्मों के बंधन को उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। बहन बहन काटे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे पीस खुदा मेरी लानत है शीश कटाने में। तू जा महिला में मरहम पटा। पंचवटी में दो तपसी राजकुमार आए हैं। दो तपसी राजकुमार? क्या नाम है उनका और कहां से आए हैं? वही कोई है राम और लक्ष्मण, और उनके साथ उनकी सुंदर भार्या भी आई है जिसका नाम सीता है। समझ गया, सब समझ गया। मेरी तो बाएं आंख फरक रही थी ना, आ गया मामा। हाँ आते। फिर हुआ ये कि हमारी बहन शूर्पणखा उधर पंचवटी में घूमने निकल गई। अच्छा, फिर उनके छोटे भाई ने हमारी बहन के साथ कुछ छल करना चाहा। तो छोटे भाई ने और वो भी शूर्पणखा के साथ। हाँ मामा, क्या उल्टी बात करते हो भाई? तुम्हें क्या शूर्पणखा का चरित्र का पता नहीं? मामा
क्या तुम्हें याद नहीं कि वह 10 कंदर रावण की बहन है? अरे चाहे 10 कंदर की बहन हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी हो, अगर गलत काम करेगी तो कोई अच्छा कहेगा उसको? मामा और कान काट डाले। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। नाक कान काट डाले। हाय हाय हाय। परंतु महाराज, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कहो, सुर्मुखा वहां करने क्या गई थी? वह हमारी बहन है, जहां चाहे वहां विचरण कर सकती है। इसमें किसी को कोई संताप नहीं होना चाहिए। आपकी बहन है तो क्या कहीं भी चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ मुझे करना आकर जितने दिन भी ऐसे ही व्यतीत हो जाए। आप सत्य कहते हो सीते, यह दिन तो हंसी खुशी से प्यार से बीत गए हैं और बाकी 1 वर्ष भी इसी तरह से बीत जाएगा। यार ये वाला माइक साइड करवा दो ना प्लीज। मैं कर दूं। जाओ नीचे से जाना, नीचे से। वीडियो बनने तुमसे अच्छा है, नीचे झुक के जाना। हाँ इधर नीचे कहाँ झुक पाएगा? स्वामी देखिए कितना सुंदर है। मेरी याद जा रहा है। पहला फोटो कुत्ता देख तो लो तुम, मुझे इंस्टा चलाना है यहाँ भी, यहाँ बैठ के भी। देखिए स्वामी कितना सुंदर मेघ है और ये हमारे ओर ही आ रहा है। हाँ, वास्तव में है तो बहुत सुंदर। स्वामी मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सभी सलोना है। हे नाथ, देखो तो सर से पाँव तक सारा सोना ही सोना है। जाए मृग भागा, जाए मृग भागा, पकड़ लीजो स्वामी। भैया मेरी मदद करो, बचाओ भैया लक्ष्मण, बैठेगा ही नहीं, मुझे बचा। आएगी वो शरीफ वाली यार, नहीं बैठेगी। लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? हाँ माता, कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये तो तुम्हारे भ्राताश्री की आवाज है। नहीं माता, ये अवश्य ही किसी धोखे की आवाज है। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहारे। भगवान भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें कोई संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय संकट में है। इसका
साहस है माता जो दुख उनको पहुंचाएगा। सूरज सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, श्रद्धा है दिल में आपको, माँ जगदम्बा मान के चरणों को पूजता हूँ, सुमित्रा माँ के जान के। विधाता क्या दे दिख रहा है, वहाँ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, तो मेरा चलन उल्टा, नजर उल्टी वचन उल्टा, प्रण उल्टा कथन उल्टा, वहाँ सात जगत उल्टा, मही उल्टी गगन उल्टा, समय उल्टा तो सब उल्टा, सब आकार उल्टे हैं, कर्म की मार देखो सब आकार उल्टे हैं। माता, मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, परंतु यहाँ अशुरू शक्तियों की वजह से आपकी चिंता का भय है। लक्ष्मण, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्राणेश्वर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने प्राणेश्वर की। अच्छा माता, आप इतना ही निवेश करती हैं तो मैं जाता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गण गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव में सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्लाह न करे तो कह देना निर्दोष। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, वंचना छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। हे पंचवटी है पंचवटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा है। अच्छा माता जी, चलता हूँ, आज्ञा के भीतर दास रहा। तुम इस रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर तो पंचकुटी में आएगा, उसे लक्ष्मण की तत्काल बात पहुंच जाएगा। अब मुझे मामा मारीच ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है। अब मुझे भी अपने को साधु के भेष में लाना होगा और इस रेखा से बाहर इस नारी को निकालना होगा। उसके बाद रावण सीता का हरण कर लेगा। जय शंकर के। ऐसे लोग भाग के भी जा रहे हैं। कुछ पल कुटिया में रखे थे, लेकिन उसमें के झंझट में अब तक किसी ने ना चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो या चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। सीता पे अंधेरा आ रहा, सीता पे अंधेरा आ रहा, सीता लो बाबा भिक्षा लो। कुटिया में जो फल हाजिर है वो देती हूँ, लो भिक्षा लो। इतना तो आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो, आय शिकार से
कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट ना हो। लो बाबा, भिक्षा लो। अभी रुक जाओ, कर लेगा, सब कर लेगा, तो सब कर लेगा। पीछे की भी लाइट बंद करो, लाइट बंद कर, पीछे की भी लाइट बंद कर। ये क्या? यदि रेखा का उल्लंघन करता हूं तो निश्चय है हरण मेरा। कैसा सीता का हरण होता है प्राण हरण मेरा। किसी प्रकार सीता को इस रेखा के बाहर बुलाना होगा। हे माई, मुझको भिक्षा दे, रहे मर्तबा आला तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दे, रहे सदा बोल ताला तेरा। तू तो रहा, तू तो भर, तू दिन पर भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। देवी, क्षमा बाबा, क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए। ये रेखा छूट नहीं सकती। ये आन लक्ष्मण देवर की जो मुझसे टूट नहीं सकती। देवी, अगर भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आकर दो। आप रखो, रेखा की आन बाबा भी नहीं लेगा, बना हुआ दान। भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, बाबा बनी हुई भिक्षा नहीं लेते। क्षमा कीजिए बाबा, क्षमा। मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। ठीक है, तुम रखो देवर की आन, बाबा भी नहीं लेगा, बना हुआ दान। ये घर नहीं तो और घर सही। ठीक है बाबा, चलते हैं। हेलो निरंजन, ठहरिए। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी कर्म गृहस्थी का। जाने के लिए रास्ते रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। लीजिए बाबा, लीजिए, भिक्षा लीजिए। आओ देवी, आओ देवी। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मेरा लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। कौन छुड़ाएगा? कोई नहीं आएगा। कौन नहीं? जय शंकर के। सीता के पास छोड़कर आया था। भैया लक्ष्मण, बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ भाई, क्यों हो इतने अकुलाए तुम? बताओ भैया। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर चिल्लाई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। भ्राताश्री, इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से धारण है, इसमें भी उनका दोष नहीं। यह तो कुटी भी खानी पड़ेगा भैया। भ्राताश्री, मैंने माता को इसी स्थान पर छोड़ा था।
लक्ष्मण तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सीता को अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हो भले भाई? भ्राताश्री अवश्य ही माता फूल लेने गई हो। कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या वो, पता नहीं आरती हो रही थी हनुमान जी की, सीता खोज हनुमान जी का सीता खोज होनी थी आज। हाँ तो हनुमान का मिलन हुआ। हे मेरे प्रभु, हे राम, आप कब आएंगे? आपकी राह देखते देखते मेरी आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं। आपका नाम लेते लेते मेरी जिह्वा पर छाले पड़ गए हैं प्रभु। क्या मेरे जीवन का यही अर्थ था? क्या इतनी अभागी हूँ मैं? क्या यही मेरा भाग्य था कि मृत्यु से पहले आपके दर्शन भी नहीं कर पाई प्रभु? दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। राम राम, हे मेरे प्रभु राम, हे मेरे प्रभु राम, कब दर्शन देंगे आप? दर्शन दीजिए प्रभु। हे नाथ, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। माइक दूर रखो भाई। हे महात्मन, आप कौन हैं और क्यों मेरी कुटिया की तरफ चले आ रहे हैं? ये रास्ता मैंने अपने प्रभु के लिए साफ किया है, कृपया आप दूसरी ओर से चले जाइए। देवी, हम माता शबरी को ढूंढ रहे हैं। माता शबरी? आप दोनों कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए महात्मन। देवी, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और मेरे साथ छोटे भाई लक्ष्मण हैं। राम, लक्ष्मण, प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। मेरा जीवन धन्य हुआ प्रभु, मेरा जीवन धन्य हुआ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए।
कर्म से नीच होता है। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। आप भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। हाँ माता, बहुत भूख लगी। ठहरिए प्रभु। प्रभु लीजिए, ये बेर मैंने स्वयं चख कर रखे हैं, बहुत ही मीठे हैं। भोग लगाइए प्रभु, लीजिए प्रभु, भोग लगाइए। लक्ष्मण जी आइए, आप भी भोग लगाइए। भैया लक्ष्मण, देखो तो कितने मीठे बेर हैं। खाइए प्रभु और लीजिए। माता, आज तो माँ कौशल्या की याद आ गई। प्रभु ये सब मेरे गुरु महर्षि मतंग की विद्या के कारण है। इस वन में कभी भी पतझड़ नहीं होती। यहाँ के सभी वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं व यहाँ के फल सदैव ही ताजा रहते हैं प्रभु। तथा यहाँ रहने वाले सभी जीव अपना हिंसक व्यवहार त्याग कर घुल मिलकर साथ रहते हैं प्रभु। और नीचे प्रभु, ये लक्ष्मण को बोलो और पास आए। सुमित को इशारा कर दे और इधर हो जा। लक्ष्मण जी भ्राता, आप भी तो बेर खाइए। लीजिए प्रभु, ये खाइए, ये बहुत ही मीठा है। लीजिए प्रभु। बहुत मीठे बेर हैं। लक्ष्मण जी भ्राताश्री। देखो बेर कितने मीठे हैं। हाँ भ्राताश्री, वे बहुत ही स्वादिष्ट है। और लीजिए प्रभु, भोग लगाइए। प्रभु आपको अपनी कुटिया में पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। माता, आज हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि हम साक्षात माँ कौशल्या के हाथों से भोजन कर रहे हैं। प्रभु आपकी ऐसे वचन सुन के मेरा जीवन कृतार्थ हो गया प्रभु, जो आपने मुझे माता समान माना। देवी जी प्रभु। कोई दुष्ट राक्षस हमारी प्रिय सीता को हरण करके ले गया है। यदि इस बारे में आपको कोई ज्ञात हो तो आप हमें बताइए। प्रभु मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर महर्षि मतंग ने परलोक सुधारने से पहले मुझे ये बताया था कि एक दिन आप अवश्य ही अतिथि बनकर मेरी कुटिया में आएंगे। और उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताऊं कि आप कुष्मक पर्वत पे रहने वाले वानर राज सुग्रीव से जाकर भेंट कीजिए, वे आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे प्रभु। ठीक है माता, अब हम चलते हैं। जी प्रभु, धन्य हुआ मेरा जीवन आपके दर्शन पाके प्रभु, धन्य हुआ। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि आज हलवाई नहीं आया है, वो चावल तो बन चुके हैं, लेकिन अभी मिर्च तली जा रही है। अब इन्होंने रावण का अभिनय करा। अब ये जो है यहाँ पर मिर्च तल रहे हैं, क्योंकि शंकर भाई वगैरह तैयार कर दिया था सारा सामान, और अब यहाँ पर सब बना रहे हैं। अभी भाई भी हैं, तो अभी भोजन का आनंद लेंगे। आज बने रहे ब्लॉग में। बहुत बढ़िया। दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये ब्लॉग आपको अवश्य पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।